आप देख रहे हैं कोटद्वार न्यूज। अनुराग करोल जिंदाबाद, अनुराग करोल जिंदाबाद, वंदे मातरम, एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आगामी 27 सितंबर को कोटद्वार महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव हैं। पिछले साल पूरे उत्तराखंड के अंदर छात्र संघ चुनाव नहीं हुए थे और 2025-26 के इस सत्र के लिए 27 तारीख को मतदान होना है। और इस वक्त मेरे साथ मेरी मौजूदगी कोटद्वार महाविद्यालय के गेट के बाहर ही है और यहाँ पे जितना भी आपको ये सभी छात्र छात्राएं दिख रहे हैं, इनमें एनएसयूआई का जो पैनल है, इस बार जो अधिकृत प्रत्याशी हैं इस चुनाव मैदान में, उनसे मैं आपको बातचीत कराऊंगा और जानूंगा कि उनका क्या एजेंडा है, इस बार चुनाव वो किन मुद्दों के साथ लड़ने जा रहे हैं और क्या कुछ वो इस बार करने जा रहे हैं और विपक्ष उनके सामने कितना बड़ा चैलेंजर इस बार साबित हो रहा है, बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा इस बार जो अध्यक्ष प्रत्याशी हैं एनएसयूआई से, अंबिका बेबनी। जहां एक तरफ एनएसयूआई ने महिला सशक्तिकरण का उदाहरण दिया है, तो वहीं एबीवीपी ने भी इस बार अपने एक सीनियर कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। तो पहले आज सबसे पहले बात करेंगे जो अध्यक्ष के प्रत्याशी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भैया। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने अपना टाइम समय निकाला। और मैं इस बार की अध्यक्ष प्रत्याशी हूँ अंबिका बेबनी, एनएसयूआई से। तो इस बार आपको एनएसयूआई ने अध्यक्ष के लिए टिकट दिया है, तो सबसे ज्यादा सवाल मुझे लगता है आपसे ही होंगे क्योंकि इस बार आप लीड करने जा रही हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि अब आप चुनावी मैदान में हैं, 27 तारीख को साहब ज्यादा दूर नहीं है, तो क्या ऐसे वो 4 मुद्दे हैं एनएसयूआई 4, तो कौन से ऐसे 4 मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव में उतरी हैं, छात्रों के लिए आप करेंगे अगर आपको छात्र चुनते हैं? जी, सबसे पहला तो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हमारे इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती है जी। अभी कुछ दिन पहले ही धरना प्रदर्शन किया गया था हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकुर घिल्डियाल द्वारा और 8 मांगे थी जो हमारी पूरी हुई है और हम अभी टिहरी से होकर आए हैं और ये मेरे पास पूरी 8 मांगों की लिस्ट है जो कि कुल सचिव दिनेश चंद्र जी के द्वारा इसमें साइन हो रखे हैं और हमारी ये पूरी 8 की 8 मांगे पूरी हुई है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है, तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा नंबर 1 पहला जो यूनिवर्सिटी का मिसमैनेजमेंट है उसको लेकर आप चुनाव में उतरी हैं, नंबर 1। पहले तो मार्कशीट में बहुत सारी गलतियां हो रही हैं जी। यूनिवर्सिटी के द्वारा मार्कशीट और आरटीआई का जो पोर्टल है वो भी उन लोगों ने बंद कर दिया था, तो आरटीआई का पोर्टल हमारे द्वारा खुलवाया गया और उसमें वॉशरूम देखोगे आप इतने गंदे हो रखे हैं ना कॉलेज के। अभी मैंने प्रिंसिपल सर से शिकायत भी करी थी। और बाकी आरटीआई का जो पोर्टल है, आरटीआई तो एक तो यूनिवर्सिटी की समस्याएं और दूसरा वॉशरूम की हालत, ये 2 आपके एजेंडा है। और कॉलेज कैंपस की भी हालत बहुत ही खराब रहती है, कोई भी आके घुस जाता है कॉलेज कैंपस में, जिसका एडमिशन भी नहीं है वो भी आ जाता है। जी, और भी सवाल मैं आपसे करूंगा लेकिन और लोगों से भी आपको परिचय करा दूं जो इस बार चुनावी मैदान में है। मेरे साथ अनुराग कंडवाल हैं जो पहले तो किसी और पार्टी में थे लेकिन इस बार एक नए संगठन में और एक नई ताकत के साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। तो इस बार मैं सबसे पहले यही सवाल पूछूंगा जो मैंने पिछली बार एनएसयूआई की एक कैंडिडेट से पूछा था, वो यूआर के लिए थी, वो भी एबीवीपी से थी, वो एनएसयूआई में आ गई थी। उन्होंने यही मेरे को एक जवाब दिया था कि वहाँ के लोग हमको संभाल नहीं पा रहे, हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो हम इधर आ गए। आपका क्या कहना है अपनी कहानी पे? मेरा ये कहना है कि जो संगठन अपने को आगा बनता है, ज्यादा बनता है कि आपको मतलब नहीं दे पाता, टिकट नहीं दे पाता, सही तरीके से टिकट देना उनकी समस्या सबसे बड़ी है। आज तक एपी इस वजह से नहीं जीत पाई है क्योंकि 10 सालों से वो आज तक हमेशा मना करती है सही कैंडिडेट को। जी, तो मतलब चुनाव में टिकट का जो बंटवारा है साहब वो सही से नहीं होता, इसलिए आप खफा हुए। जी। तो आप किस एजेंडा के साथ उतरे हैं सर? मेरा एजेंडा सबसे पहले है, पद पर है, बहुत बड़ा पोस्ट है। जी, मेरा सबसे पहले एजेंडा ये है सिंगल विंडो सिस्टम का, जो अभी बहन ने बताया हमें कि जो मार्कशीट की समस्या है या फिर हमारी समस्या है, हमें कॉलेज से मिलनी चाहिए। अब बच्चा यूनिवर्सिटी हर बार कैसे जाए बताओ आप? एक बच्चे के पास पैसा नहीं होता कॉलेज आने का, यहाँ ना बसेस की फैसिलिटी है, ना किसी चीज की फैसिलिटी है, ना बुक्स की फैसिलिटी है। पुराना कोर्स यहाँ पर पड़ा हुआ है, एनईपी आ गया है, नया सब्जेक्ट आ गया है यहाँ पर, बट फिर भी सब्जेक्ट के यहाँ पर बुक्स वगैरह नहीं है। जी, तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब बुक्स वगैरह नहीं है तो नया एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, तो नए नए सब्जेक्ट आने चाहिए ना, नई बुक्स आनी चाहिए। आगे मुलाकात कराता हूँ एनएसयूआई के जो यूआर के प्रत्याशी हैं, अनुज रावत। धन्यवाद सर पहले तो आपको, तो आपने हमारी सुनी। किन उम्मीदों के साथ आप उतरे, कौन सी उम्मीदें हैं जो अनुज रावत अगर यूआर का मौका मिलता है तो छात्रों के लिए करें? जैसे कि जो हमारे अध्यक्ष ने कहा जी,
90% जो है यूनिवर्सिटी की सी गलती है, और मतलब कॉलेज के बच्चों को उसका वो करना पड़ता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर 27 तारीख को मैं जीतता हूँ तो 28 तारीख के बाद और जो ये पूरा मेरा कार्यकाल होगा उसमें एक भी बच्चे को जो है यूनिवर्सिटी नहीं जाना होगा अपनी मार्कशीट लेने के लिए। ऐसे तो सभी वादे करके जाते थे, ऐसे तो बहुत लोगों ने वादे करे हैं। बहुत लोगों ने वादे किए हैं, लेकिन मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ अभी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी 5 साल और रहना है यहाँ। तो मैं बस आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि मुझे भरोसा करें। और मैं ऐसा नहीं है, मैं एनएसएस का कार्यकर्ता भी रह चुका हूँ। मैंने 2 साल एनएसएस में जो है कचरा बीनना, जो है अपना वो स्वच्छ भारत अभियान में सोशल वर्क मैंने बहुत किया है, इसलिए पार्टी ने मुझे एनएसएस इसलिए आपको टिकट मिला है। 2-3 सवाल और कर लूंगा इस बातचीत में। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आपने यूनिवर्सिटी का पहले मिसमैनेजमेंट वाला आपने एजेंडा रखा, दूसरा आपने वॉशरूमों की बात करी। ये 2 एजेंडे में इस बार एनएसयूआई चुनाव लड़ रही है। अब ये है कि हम जब छात्र नेता बनकर हम चुनाव जीत जाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन पिछले 2 साल से आप इस कॉलेज का हिस्सा हैं, तो व्यक्तिगत आपने क्या करा है इस कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए? 4 चीजें। जी, अभी धरना प्रदर्शन हुआ था तो जी। मैं पूरा यहाँ पे बैठी रही, और जितनी भी हमारी मांगे थी, अभी टीचर्स क्लास नहीं जाते थे तो उनको डेली वो क्लास लेने लगे। हमारे बोलने पे हमारा मतलब विरोध किया गया उनका, टीचर्स लोगों का, और बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स ऐड करे गए। और 2 ही हैं अभी फिलहाल जो चल हाँ रहे हैं। जी, और बाकी बच्चों के साथ मेरा बहुत ही अच्छा वो है, रिलेशन है। तो एक सवाल और है मेरा, अंतिम सवाल आपसे ये है कि अभी जिस तरीके से जो छात्र संविधान है श्रीदेव यूनिवर्सिटी का, लिंगदो कमेटी की सिफारिशें भी हैं, जिसमें ये कहा गया है कि आप प्रिंटेड पोस्टर यूज नहीं कर सकते, आप 25,000 से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, कितना सही है कितना गलत है? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि सब लोग प्रिंटेड यूज कर रहे हैं, कोई हैंडमेड यूज नहीं करता है। बिल्कुल लिमिट में है हमारा खर्चा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है नहीं, कि कायदे में ये नहीं कर सकते हैं, जैसे इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी। चलिए, तो मैंने इस बार आपसे तीनों प्रत्याशियों से बात कराई, लेकिन एक व्यक्ति से और मैं बात कराना चाहूंगा, नाम है हिमांशु भवकुंडी जी। सर, सवाल केवल आपसे एक है, एनएसयूआई एक राष्ट्रीय संगठन है, बहुत समय से आप चला रहे हैं, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि पूरा पैनल नहीं उतार पाए सर? पूरा पैनल ना निकालने का कारण थोड़ा सा ऊपर से भी सख्त आदेश है जी। कि आपको मेन फोकस देखिए, जैसे कि आपको पता है 90% प्रॉब्लम इसमें यूनिवर्सिटी की है, तो यूआर में हमारा मेन फोकस रहेगा और अध्यक्ष में, सेक्रेटरी कॉलेज के अंदर भी रहेंगे। बाकी और पोस्टों में नहीं उतार पाए पैनल, उसके कुछ का हमारे जो 2-3 प्रत्याशी थे जो तैयारी कर रहे थे, उनका रिजल्ट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, जिस कारण से जो प्रत्याशी तैयारी में थे हम उन्हीं को उतारना चाह रहे थे, क्योंकि रिजल्ट में ऊपर नीचे हो गया तो इस कारण नहीं उतार पाए। अगले साल पूरा प्रयास रहेगा, 6 की 6 पोस्ट एनएसयूआई लड़ाई। एक सवाल आपके लिए बचा के रखा है मैंने, क्योंकि अगर मैं इनसे पूछता तो उससे ज्यादा जवाब मुझे लगता है आप अच्छा दोगे। आदेश ये है साहब कि मैं कुछ दिन पहले एवीपी में बैठा हुआ था कुछ लोगों के बीच में, तो आपने भी शायद वीडियो देखी ना हो, तो इस बार एनएसयूआई का सुपड़ा साफ है और कुछ नहीं होने वाला साहब। ये अभिमान है कि भैया सेल्फ कॉन्फिडेंस? ये बात तो मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि अभी वोट 27 को पड़ना है, अभी तो आज नामांकन हुए हैं, अभी तो ये भी पता नहीं है कि अध्यक्ष को 2 लड़ रहे हैं या एक ही आएगा। वह सूची जारी हो, इनकी मेहनत है उनकी मेहनत है, जिसकी मेहनत रंग लाएगी, जिसने मेहनत करी होगी वो अध्यक्ष बनेगा। और रही बात कि ये है वो है, बोला तो ये भी गया है कि एक लड़की इस कॉलेज का अध्यक्ष नहीं बन सकती, ये विपक्षी दलों द्वारा ये बात बोली गई है, तो मैं तो इसको साफ नकारता हूँ। नारी सशक्तिकरण का नारा मोदी जी लगाते हैं, तो हमने आज बार उन्हीं का अनुसरण कर लिया कि ठीक है। मोदी जी को साइड रखते हैं अभी? नहीं, क्यों रखते हैं? यहाँ पर अभी ये छात्रों की अगर बात बोलूं, मैं एक बात बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले आपने एक धरना टेंट देखा होगा कॉलेज के अंदर जी, एबीवीपी का बिल्कुल धरना। मुझे एक बात बताइए, उनकी मांगे हैं, उनकी एक मांग है बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा, उन्होंने मांग करी है गार्ड की। जी सर, कि कॉलेज में गार्ड होना चाहिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ गार्ड होना चाहिए, हमने भी वो मांग करी है। वो कॉलेज के अंदर बैठ के धरना दे रहे हैं गार्ड होना चाहिए। गार्ड का कोई पद ही महाविद्यालय के लिए स्वीकृत नहीं है, ये पद स्वीकृत करेगा शासन अर्थात भाजपा सरकार। यहाँ का नेतृत्व कर रही है ऋतु खंडूड़ी जी, तो उनके पास ना जा करके अपनी सरकार के खिलाफ धरना यहाँ पर दिया, केवल ड्रामेटिक। और इस मामले में पहले भी वो लोग कह चुके हैं, जब प्राचार्य के हाथ में ही कुछ नहीं है गार्ड के संबंध में, तो क्या यहाँ पे धरना दिया गया और क्यों दिया गया? उस धरने की वजह से मैं तो कहे कि 1-1.5 महीने के अंदर हो जाएगा काम, आ गया लिखित में। वो तो हमेशा आता है। अच्छा, वो तो उस दिन प्रशासन थोड़ा सख्त हो गया था, तो प्राचार्य जी के पास हाथ पैर जोड़ करके आए कि सर एक लेटर दे दीजिए धरने से उठाने के लिए। हमारे पास तो जब मेरा छोटा भाई पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकुश घिल्डियाल धरने में बैठा था,
तो हमने प्राचार्य जी से नहीं, विश्वविद्यालय से मैं चाहूंगा आप जरूर दिखाएं। 8 मांगे पूरी करवा के लाया अपनी, तब धरने से हम उठे। इस पे काम हो गए हैं सब पे? 8 पे बिल्कुल, आप पढ़ सकते हैं। नहीं, इम्प्लीमेंट हो गई हैं 8 की 8 सर? इसमें 6 में हो चुका है। अच्छा। और जो दो मांगे उनकी हैं, उनमें हमें ये कहा गया है कि आप छात्र संघ चुनाव के बाद वो काम हो जाएगा। खुद अंकुश गिल्डियाल अंबिका बेबनी यूनिवर्सिटी जा करके काम करवा के आए हैं। और मेरा पूरे छात्रों से भी अनुरोध है कि जिसने अभी तक काम किया है उसको वोट दीजिएगा, अंबिका बेबनी को अध्यक्ष बनाइएगा, सचिव में अनुराग कंडवाल और यूआर में छोटा भाई। कैंपस के अंदर आजकल एक ये भी चल रहा है, क्योंकि एबीवीपी अपने धरने पे बैठी थी तो वाईफाई लग गया है, ग्राउंड ठीक हो गया है, तो ये क्या मैटर करेगा ज्यादा उनके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब छात्रों के लिए तो करा उन्होंने, करा पर वाईफाई लगा ही नहीं। नहीं वो तो वीडियो में देखा यार, हमने तो देखा नहीं जाके। वो सिर्फ वीडियो ही डाल सकते हैं और उनको वो डब्बा लगा है वहाँ पे, पासवर्ड किसी को पता पासवर्ड भी नहीं आ है गया है उसका। वैसे। चलिए, आप से मैंने मुलाकात कराई एनएसयूआई के तमाम प्रत्याशियों से। 27 तारीख को जरूर कॉलेज आएं और एक ऐसे प्रत्याशी का चयन करें जो आने वाले 1 साल में इस महाविद्यालय की सूरत बदल सके। नमस्कार।